जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें पटना के कारगिल चौक की है। वही इलाका जो काफी पॉश कहा जाता है, वही इलाका जो कभी सोता नहीं है। और इसी कारगिल चौक के पास बस अड्डे से बिहार के जिलों के लिए पटना से बसें खुलती है। यात्रियों का आवागमन 24 घंटे जारी रहता है। और उसी कारगिल चौक से डराने वाली तस्वीरें सामने आई है। जरा इन तस्वीरों को देखिए कि कैमरे के फ्रेम में जो आपको वीडियो दिख रहा है, दरअसल इस वीडियो में कैसे एक बुजुर्ग और एक युवक की बेरहमी से पिटाई की जा रही है। और ये भीड़ दोनों लोगों को बेरहमी से पीट रहा है। दरअसल पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं कि कारगिल चौक पर उस समय अफरा तफरी का माहौल आ गया जब तकरीबन 9 साढ़े 9 के बीच काफी संख्या में भीड़ दो लोगों को पीट रही थी, बेरहमी से पीट रही थी। और लोग तमाशबीन बने हुए थे और लोगों की भीड़ भारी संख्या में थी। और इस भीड़ में कई असामाजिक तत्व भी थे। दरअसल पूरा वाकया उस समय हुआ जब एक 4 चक्का वाहन पर सवार 2 लोग की टक्कर हो गई, जिसके बाद वहां पर मौजूद लोग उग्र हो गए, आक्रोशित हो गए और 4 चक्का वाहन से निकाल दोनों लोगों की बेरहमी से पिटाई की गई। और इस पिटाई में दोनों लहूलुहान हो गए। और जैसे ही इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस आनन फानन पर घटनास्थल पर पहुंची और दोनों लोगों को बचाने का प्रयास की। लेकिन असामाजिक तत्व इतने उग्र हो चुके थे कि पुलिस के सामने ही दोनों की पिटाई की जा रही थी, डंडे से पीटे जा रहे थे, कुर्सी से पिटाई की जा रही थी। इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि किस प्रकार से जो असामाजिक तत्व थे वो आक्रोशित थे। कार में भी जमकर तोड़फोड़ की गई और इस पूरे मामले में बचाने गई पुलिस पर भी असामाजिक तत्वों ने मारपीट की, उनकी भी पिटाई कर दी। और इस पूरे मामले में अगर पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती तो बड़ी घटना घट सकती थी। और इस पूरे घटनाक्रम में गांधी मैदान के दरोगा प्रमोद कुमार ने बहादुरी दिखाते हुए आखिरकार अंत तक उन दोनों युवकों को, दोनों लोगों को उस भीड़ से बचाने का काम किया। लेकिन असामाजिक तत्व पूरी तरह से उग्र हो चुके थे, लगातार पुलिस की कस्टडी से दोनों को खींच रहे थे, मारपीट कर रहे थे। पुलिस के साथ भी मारपीट की गई, पुलिस पे भी हाथ चलाए गए। और इस पूरे मामले के बाद पटना के कारगिल चौक स्थित टीओपी में किसी तरह दोनों लहूलुहान लोगों को बचाया गया, उसके अंदर रखा गया। जिसके बाद इस पूरे मामले की जानकारी जैसे ही वरीय पुलिस अधिकारियों को मिली, फोर्स भेजा गया। जिसके बाद वो जो उग्र भीड़ थी, असामाजिक तत्व थे, वो वहां से भाग गए। और कैमरे के फ्रेम में देखिए कि किस प्रकार से अतिरिक्त फोर्स बुलाया गया। पुलिस हर एक एंगल से जांच कर रही है। और ये जो गाड़ी आपको दिख रही है, जिस गाड़ी से टक्कर लगने की बात सामने आ रही है और इस टक्कर से कितने लोग घायल हैं अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन जिन्हें टक्कर लगी है वो भी घायल बताए जा रहे हैं। और इस पूरे टक्कर के बाद ही लोग वहां पे जो थे वो उग्र हो गए थे। और इस भीड़ में कई असामाजिक तत्वों ने भी कहीं ना कहीं उत्पात मचाया, कानून को हाथ में लिया। पुलिस लगातार समझा रही थी कि कानून को हाथ में नहीं लिया जाए, लेकिन यह असामाजिक तत्व पूरी तरह से उग्र थे। और आखिरकार ये जो आपको 4 चक्का वाहन दिख रहा है, दरअसल ये बिहार सरकार इसके पीछे अंकित है। यानी ये गाड़ी किसी बिहार सरकार के किसी व्यक्ति की हो सकती है। पुलिस हर एक एंगल से जांच कर रही है। उसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई और फिर क्रेन के माध्यम से उस गाड़ी को थाने ले जाया गया। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस पर भी हाथ छोड़ा गया, पुलिस की भी पिटाई की गई। अब इस पूरे मामले के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे से पुलिस असामाजिक तत्वों की पहचान करेगी और पूरे मामले की जांच करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, माय पीडीए समाचार।